नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9th का होगा और टॉपिक होगा पॉलिनोमियल, जिसके हम लोग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, सारी एक्सरसाइज हमने सॉल्व करा दी है पॉलिनोमियल की। जिन बच्चों ने वो ना देखा हो तो फिर क्या करेंगे, इसी चैनल में जाएंगे और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, किस नाम से, मैथ्स क्लास 9th NCERT। उसको क्लिक करेंगे, सारे वीडियो वहां पर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। निम्नलिखित पदों में कौन एक पद है? तो पद कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस जहां लगा होता है वहीं से पद डिवाइड हो जाते हैं। तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, ये एक पद है, तो आंसर तो यही हो गया। इसमें कितने पद हो गए? 1 2 3 हो गए। इसमें कितने हो गए? 1 2। इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। तो आंसर हो गया फर्स्ट, मतलब ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद के लिए क्या हमने डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी कि देखिए, पावर जो है उसकी माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये वाला तो है ना, वेरिएबल की पावर, ये तो है हमारी पूर्णांक यानी इंटीजर। तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है। इसमें देखो, ये तो है एक्स क्यूब, यानी ये जो पावर लगी ये पूर्णांक है और प्लस में है, ठीक है। लेकिन ये जो अपॉन में है, ये जो ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पावर -1 हो जाएगी, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, और जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो बहुपद नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। ये बात इतनी समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, जस्ट मिनट, एक पेन कहाँ चला गया? ओके, तो बहुपद, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आप ये देखो, इसमें 5 है पावर, इसमें 3 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंटीजर हैं पावर में, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, और इसमें p² p1, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल p यूज हुआ है इसकी पावर पूर्णांक है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो फिर ये बहुपद है। तो कौन सा बहुपद नहीं है, नहीं पूछा है ना, तो आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 3। बहुपद ये है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें ये पूछ रहा है कि ये बहुपद कितने घात का है, तो इसकी मतलब डिग्री कितनी है। ये यहाँ पर पूरा प्रश्न लिखा नहीं है, बहुपद इतने की घात पूछी है, कि घात पूछी है। घात मतलब डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ एक्स है, ठीक है, यहाँ 5 है पावर, यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ 7 है। तो हाईएस्ट पावर 7 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? 7। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? तो लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। तो डिग्री 1 इसमें कहाँ पर दिख रही है आपको? इसमें तो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। इसमें 1 है डिग्री, तो ये लीनियर हो गया। इसमें 2 है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें 4 है, तो 4 घात वाला हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन त्रिघातीय बहुपद नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? नहीं है, ठीक है। तो नहीं है, तो देखो कौन सा, मतलब जिसमें 3 घातें ना हो। तो मैक्सिमम पावर इसमें 3 है, ये तो त्रिघाती हो गया। इसमें 2 है, तो ये द्विघाती हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि त्रिघाती बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो ये 2 घाती हो गया, 3 घाती ये हो गया, मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी त्रिघाती हो गया, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल में पावर 2 है, तो ये द्विघाती है, त्रिघाती नहीं है, मतलब आंसर हो गया बी, ठीक है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखो फटाफट प्रश्न संख्या 7 देखो, क्या कह रहा है? यानी पी टी बराबर 2 + टी + 2t² - t³ तो मतलब ये एक ऐसा पॉलिनोमियल दिया है जो टी के फॉर्म में है। तो इसमें कहते हैं कौन सा सही है? तो इसका देखो, p0 कह रहा है -2 होगा, तो हम चेक करेंगे टी जब 2 जीरो रख के देखेंगे क्या -2 आएगा। तो यहाँ 0 रखा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 आएगा प्लस का, लेकिन यहाँ तो माइनस कह रहा है, ये नहीं होगा। अब देखो p0 रखो जरा, क्या 1 आएगा? यहाँ टी जब 0 रखा, तो ये p0 बराबर क्या आ जाएगा? ये सब 0 हो जाएंगे, टी वाले केवल 2 बचेगा, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। अब आप देखो ये वाला चेक करो, 1 रखने पे क्या 2 आएगा?
तो पी टी की जगह पर 1 रखो, तो 1 यहाँ रखा, यहाँ 1 रखा, देखो कर लो, सॉल्व कर लो इसको। P1 यानी टी की जगह पे कितना रख दो 1, तो 1 रखो, तो देखो भाई, तो जस्ट मिनट, हाँ टी की जगह पर 1, तो 2 + 1 + 2 टी की जगह पे क्या रख दोगे 1, ठीक है, -t³ यानी 1³ ठीक है। अब हल करो, 2 1 3 और 2 1 का स्क्वायर 1 और 1 गुणा 2 में 2, ये -1, तो 3 2 5, 5 से 1 चला गया, तो कितना बचेगा 4, नहीं हुआ, तो P1 बराबर कितना आ गया 4 आ गया, जबकि ये क्या कहते हैं P1 बराबर P2 होना चाहिए, नहीं, अरे जस्ट मिनट, ये एक्चुअल में ना सवाल में कह रहा है, ये सवाल लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है। यहाँ पर शायद ये हो गया P1 बराबर P2 होगा क्या, तो P1 बराबर 4 आ गया, तो P2 बराबर 2 अगर अब रखेंगे तो कितना आएगा, देख लो, यहाँ कितना आ जाएगा 2 + 2 + 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ये 4 आ गया, नहीं हुआ, क्या ये बराबर होगा क्या P2 बराबर P1² होगा क्या, देख लेते हैं रख के, ठीक है, रख के देख लेते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं, 2 नंबर, P0 कितना आएगा, P0 2 आएगा क्या, P1 भी 2 आएगा क्या, देखो जरा, P1 1 रखने पे कितना आएगा, P1 रखने पे 4 आएगा, ये भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, अगला प्रश्न, इसको चेक कर लीजिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन 100 घात का एक पदी है, तो 100 घात किसमें है, वेरिएबल पे पावर 100 कहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी। एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद कौन होता है, जिसकी डिग्री 1 हो, और जिसकी डिग्री 1 होती है वो रैखिक होता है, ठीक है, कैसा होता है रैखिक, और जितनी डिग्री होती है उतने उसके शून्यक होते हैं, तो 1 शून्यक हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बी, समझ में आ गई बात। अब अगला देखते हैं, बहुपद 2y + 1 का शून्यक निकालना है, जब भी शून्यक निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है y की वो वैल्यू जो इसे 0 कर दे, तो अब निकालेंगे कैसे, निकालने का तरीका होता है जितना दिया है बहुपद 2y + 1, इसको 0 बराबर कर दो, तो 2y बराबर -1, तो y बराबर कितना आ जाएगा -1/2 हो जाएगा, तो आंसर कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा जाता है, ठीक है, इसका तरीका यही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 11, एक द्विघाती बहुपद के शून्य कितने होते हैं, तो एक घाती के 1 होता है, द्विघाती के 2 होते हैं, तीन घाती के 3 होते हैं, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो ये बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। कहते हैं यदि x बराबर k हो तो बहुपद px बराबर 6x - पाई का शून्य क्या है, तो इसको हल करने का तरीका क्या है, देखो पहली बात तो x बराबर k रख दो, और चूंकि शून्यक पूछ रहा है, शून्यक है मतलब x बराबर k इसका शून्यक है, तो x बराबर k रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर क्या लिखोगे x बराबर k रखने पर px क्या हो जाना चाहिए 0, तो देखो, तो ये वहां हल नहीं करेंगे, ये तो बहुविकल्पी प्रश्न है ना, ये तो रफ में हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जरा रखो x बराबर k रखो, तो यहाँ पर जब x बराबर k रख देंगे तो ये pk हो जाएगा ना, तो pk बराबर 6k - पाई, तो अगर ये शून्यक है तो pk 0 हो जाना चाहिए, तो 0 बराबर 6k - पाई, तो पाई इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 6k बराबर पाई, तो k बराबर क्या आ जाएगा पाई/6, तो यही आंसर आ गया, पाई/6 कहाँ है, ये है, ठीक है, समझ में आया। तो स्टूडेंट क्या करो, इनको फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। चलिए, यदि pz बराबर इतना हो तो pz के शून्यक क्या होंगे, तो शून्यक निकालने के लिए पॉलिनोमियल को हम 0 कर देते हैं, तभी तो वो शून्यक बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो पॉलिनोमियल दिया है z² - 1 बराबर क्या हो जाना चाहिए 0, ठीक है, तो z ये स्क्वायर है, तो ये -1 का स्क्वायर भी होता है, तो मतलब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा z+1 और z-1, ये आइडेंटिटी लगा दी, तो एक बार z+1 0 करोगे तो z बराबर -1 आ जाएगा, और एक बार z-1 बराबर 0 करोगे तो z बराबर 1 आ जाएगा, तो शून्य क्या हो जाएंगे, एक होगा -1 एक होगा 1, तो -1 1, तो आंसर क्या हो गया ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14,
कहते पीएम बराबर इतना है कि शून्य निकालिए। तो शून्य निकालने क्या करोगे, शून्य तभी होगा जब ये 0 के बराबर हो जाए। तो इसका रफ में हल निकालोगे, 3m² - 1 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, m 3m², 1 को उस तरफ भेज दो, ठीक है, और m² बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो अब आप देखो जब m बराबर निकालोगे तो 2 आएंगे प्लस माइनस 1/, अच्छा स्क्वायर लोगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक प्लस का 1/√3, एक माइनस का 1/√3। तो ये हो गया आंसर बी। क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। 2 शून्य निकाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो फटाफट, ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है यदि y बराबर 2 तो बहुपद इतने का शून्य क्या निकालोगे। तो देखो y बराबर 2 इसमें रख दो तो ये शून्य हो जाना चाहिए, तभी तो शून्य निकलेगा। तो y बराबर 2 इसमें रख लो, तो ये क्या हो जाएगा -2 गुणा y की जगह क्या रख दोगे 2 प्लस k बराबर 0। भाई पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा तभी तो, मतलब ये इसका शून्य तभी तो होगा। तो ये 2 दूनी 4 -k4 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर कितना आ जाएगा, -4 उधर कर दो तो प्लस का 4 हो गया। ये वैल्यू हो गई k की, k का मान निकालना था, ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। अब ये कह रहा है Pn बराबर n² - 2n के शून्य बताओ। तो शून्य निकालने के लिए क्या करोगे, जो पॉलिनोमियल दिया है उसको शून्य के बराबर करना होता है। तो n² - 2n बराबर Pn है, तो Pn को क्या मान लोगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर n हो गया कॉमन, तो n - 2 बचा बराबर 0। तो एक बार n बराबर 0 करोगे और एक बार n - 2 बराबर 0 करोगे तो n बराबर 2 आ जाएगा। तो 0 और 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। तो ये वहाँ पर एग्जाम में हल नहीं करना है, ये रफ में हल करना है और सिर्फ आंसर टिक करना है, क्योंकि ये बहुपद मतलब बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ना, तो इन्हें हल नहीं करना पड़ता है। तो कह रहा है कि x² - 4x + 5 को x - 2 से भाग देने पर शेष फल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। जब ऐसा सवाल आए तो यहाँ पर भाग हमें दे के दिखाना नहीं है। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना होता, बहुविकल्पी प्रश्न ना होता, अगर डिटेल वाला प्रश्न होता तो हम भाग दे देते, ठीक है। भाग देना तो आता है, हमने सिखाया है। लेकिन जब बहुविकल्पी हो तो इसमें क्या करना है, तुरंत जिससे भाग देने की बात कह रहा है तो उसको करो तुरंत 0। तो आ गया x बराबर 2, x बराबर 2 इसमें रख दो, इसमें पॉलिनोमियल में, और उसे हल करो, जो वैल्यू आएगी वही उसका आंसर हो जाएगा, वही उसका शेषफल हो जाएगा। तो x बराबर 2 रख लो, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4 -4 दूनी 8 + 5, 5 4 9, तो 9 - 8 बराबर कितना आ गया 1 आ गया, 1 शेष बचेगा। आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। कहते इनमें से कौन बहुपद है। तो बहुपद पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब बहुपद में जो वेरिएबल की पावर होती है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो कौन सा बहुपद है, धनात्मक पूर्णांक कहाँ है। देखो अगर डी वाले में चेक करेंगे तो ये अपॉन में x² ऊपर जाएगा तो x² - 2 हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये होगा नहीं, ठीक है। अब इस x² ऊपर ले जाओ माइनस में हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये इसमें अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट वाला तो कतई ये बहुपद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि y की पावर हाफ हो जाएगी तो पूर्णांक आएगी नहीं। तो बचा क्या, ये बचा। तो इसको जैसे हल करोगे x3, इसमें तो पूर्णांक है, ये x की पावर हाफ ऊपर ले जाओगे तो x पावर -हाफ हो जाएगा। तो x पावर 3/2 से -हाफ चली जाएगी तो वो पॉजिटिव में बच जाएगी। तो यही बहुपद हो गया 18 नंबर, ठीक है। चलो अब आते हैं 19 नंबर। इनमें कौन बहुपद है, तो कौन बहुपद है तो चेक करो जरा कौन बहुपद है। √x वाला तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। ये x² नीचे ऊपर जाएगा -2 जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये अंडर रूट लगा है वेरिएबल पे, भी नहीं होगा। ये वाला हो जाएगा बहुपद, इसमें पूर्णांक है घात +2, तो क्या हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। अब बहुपद 8 का घात इनमें से कौन होगा, तो 8 है कांस्टेंट, तो इसको क्या लिख सकते हो 8 × x पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि x पावर 0 का मान 1 होता है। इसका मतलब वो 8 × 1 बराबर 8 ही रहा। तो 8 को हम 8 × x पावर 0 लिख लेंगे, और x की पावर 0 यानी इसमें पावर कितनी है 0, तो 0 है ना। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट वाला जो पॉलिनोमियल होता है जिसमें केवल कांस्टेंट यूज हो, ठीक है, केवल कांस्टेंट यूज हो, जिसमें वेरिएबल यूज ना हो। तो 8 क्या है, केवल कांस्टेंट, इसमें कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसकी जो डिग्री होती है यानी घात जो होती है वो हमेशा 0 होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। कैसे निकाला 0, भाई 8 को हमने 8 × 1 लिखा और 1 को हम लिख देंगे x पावर 0, तो वेरिएबल की पावर 0 लगा है ना, तो जो यहाँ पर मैक्सिमम पावर होगी वो 0 है।
है ना, वेरिएबल की। तो जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है, तो कितनी आ जाएगी 0। तो ये ध्यान रखना, ये सवाल बहुत अच्छा है। अब 21 नंबर देखो भाई, 21 नंबर बहुपद इसका पी एक्स बराबर एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 के शून्यक क्या होंगे। तो शून्यक जब भी निकालना हो तो बहुपद को 0 कर दोगे, तो एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 बराबर क्या कर दोगे 0। तो एक ये 3 गुणनखंड मिल गए, तो एक बार एक्स बराबर 0 करोगे, एक बार एक्स प्लस 2 बराबर 0 करोगे, दूसरा गुणनखंड तो ये x बराबर -2 आ गया। फिर एक बार x प्लस 3 को 0 करोगे तो x बराबर 3 को -3, तो कितने हो गए, एक ये हो गया शून्य, एक -2 हो गया, एक -3 होगा, तो 0 -2 -3, 0 -2 -3, आंसर हो गया बी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल संख्या 22 की तरफ। सवाल संख्या जो 22 है, ये देखो बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसको कर लोगे जैसे अभी किया था। कहते हैं कि बहुपद इसका घात क्या होगी। तो देखो घात क्या होती है, वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो इसमें दो गुणनखंड के रूप में लिखा है, इसका पहले गुणा करोगे, तो गुणा पूरा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 2x स्क्वायर का गुणा जब 3x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x की पावर 4, और किसी में करेंगे तो x पावर 4 नहीं होगी, तो मैक्सिमम इसमें x की पावर कितनी आ जाएगी 4 आएगी। क्यों, इसका गुणा करोगे ना इसमें, तो 2x स्क्वायर का गुणा जब 3x स्क्वायर में करोगे तो 2 3 6 और x की पावर 4, तो ये आएगा। अब इसका जब इसमें करोगे तो x स्क्वायर ही x क्यूब आएगा, है ना, 4 दूनी 8x क्यूब, और इसमें करोगे तो x स्क्वायर आएगा। तो सबसे बड़ी पावर x पावर 4 होगी, गुणा करके चाहे पूरा देख लेना, वैसे पूरा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो पावर बनेगी 2x स्क्वायर का गुणा जब 3x स्क्वायर से करेंगे तो इससे मैक्सिमम पावर बन जाएगी, और जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल पर वही उसका क्या होता है डिग्री यानी घात। तो 4 है मैक्सिमम पावर, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। तो स्टूडेंट ये हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर किया था, बहुविकल्पी प्रश्न। अब ये हमारे यहाँ पर सॉल्व होते हैं, अगले वीडियो में कुछ देख लेंगे, अगर और भी कोई इंपॉर्टेंट होंगे तो भी हम करवा देंगे, और अगले वीडियो में हम यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।